हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी सही से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अपने इस चैनल के अंदर स्मार्ट कोचिंग सेंटर के अंदर हम अपने मैथ्स का और साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड का मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम पार्ट थर्ड के अंदर फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने आरएस और आर डी शर्मा से लिए हैं, तो हम आपको पूरे डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इसी से मैं दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करूं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात वही है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ओनली जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैंने यहाँ पर ले आया। जब इधर लाएंगे तो प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में हो गया। तो एक फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आता है कई सारे क्वेश्चंस में, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसी फॉर्मूले से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक हल्का सा रट्टा सा मानना है। देखो, यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर कॉस है, मतलब यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। तो 1 प्लस कॉट, तो यहाँ पर सेक नहीं आएगा, न टेन आएगा, न साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कॉसेक आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपको मेनली तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों को आपको याद रखना है, और कभी कभार ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट का कॉस अपॉन साइन होता है। तो ध्यान रखना, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको जितने ये फॉर्मूले हैं ये याद करना है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप 11th या 12th में जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में ओनली ये 4-5 फॉर्मूले, इनको याद कर लो, तुरंत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, और tan का sin अपॉन cos। cot का तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला आपके आरडी और आरएस अग्रवाल में दे रखे हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम करेंगे सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहां से लिया है, ये हमने लिया है आरडी और आरएस अग्रवाल से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हो सकता है कि एक बार फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, पढ़ो भाई। इफ 6x इक्वल्स टू sec थीटा एंड 6 अपॉन x इक्वल्स टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है सर, करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 6x इक्वल्स टू sec थीटा। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में चाहिए x का वैल्यू, किसकी, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए पहला। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर दे रखा है, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और दूसरा 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू ढूंढेंगे। हमारा क्या है, सबसे पहला मेन एम क्या है, हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू ढूंढेंगे। पहले हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर उसको हम स्क्वायर कर देंगे। चलो भाई,
एक्स ढूंढेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सेक थीटा अपॉन 6 आएगा। और हमें किसकी चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर आई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसको कर देता हूँ मैं इरेज, यहाँ पर कर देता हूँ एक लाइन और हम ढूंढते हैं इस वाले से। तो देखो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan थीटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं 6 को इधर भेजूंगा तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, tan थीटा अपॉन 6, tan थीटा अपॉन 6 चाहिए। अब देखो 1 अपॉन एक्स है और हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दूंगा, यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर थीटा और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36, ठीक है। हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू ढूंढेंगे इसकी, वैल्यू किसकी ढूंढनी है, हमें वैल्यू ढूंढनी है 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। चलो भाई वैल्यू पुट करता हूँ मैं इसमें, ठीक है सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया 9, 9 आ गया, 9 की जगह 9 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, इस एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36, ये आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। माइनस है, यहाँ माइनस लग गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आ गई tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी है। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 36 बाहर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पर आ गया 9 का 9 इधर आ गया और 36 कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बचा। आगे क्या करेंगे, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 9, 9 4 36, 9 8 27 36, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 अपॉन 4। अब देखो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन होता है, क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें सेक भी आता हो और tan भी आता हो, तो आप बोलोगे यस बिल्कुल पढ़ा है। और मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है सेक और tan के बीच में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको tan को, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला है, अगर मैं tan को इधर लेकर आ जाऊँ तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं tan को इधर लेकर आऊंगा तो क्या बचेगा, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये होगा, होगा। आपने क्या किया है, जो प्लस tan स्क्वायर थीटा है उसको हम सेक की तरफ लेकर आए, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख सकता हूँ, 2 मिनट रुको, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। कैसे आया, समझ में आ गया ना, कैसे आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। जब मैंने प्लस tan स्क्वायर थीटा को इधर लाया तो माइनस में आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, 1 वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर 1 दे रखा था। तो आंसर कितना आया यहाँ पर, 1 अपॉन 4, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन 4 इज अवर आंसर। क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूला यूज हुआ है ये वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना।
इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ 1/x की वैल्यू निकाली, 1/x का होल स्क्वायर किया, फिर जो क्वेश्चन में पूछा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अंदर वैल्यू पुट करी, हमारे पास निकला है। फॉर्मूला हमने ये यूज किया। ओके सर, बहुत इजी था, मजा आ गया पढ़ के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सीबीएसई 2008 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम चुटकियों में करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रखा है, इफ 7 sin square theta plus 3 square theta equals to 4, show that the tan theta equals to 1 upon under root 3। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ कि इसमें कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो आपको बस 2-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर यूज होने वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये फॉर्मूला यूज होगा पहला। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin अपॉन cos होती है। ठीक है सर, ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, तो ध्यान रखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं साले को, क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या ये हमारे पास 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या मैं इस 7 sin स्क्वायर थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं 7 sin स्क्वायर थीटा को 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? आंसर तो वही आएगा ना, 4 और 3 7 और sin स्क्वायर का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, 7 स्क्वायर थीटा को हमने स्प्लिट कर दिया 4 और 3 के अंदर। क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, sin और cos बचेगा। अभी हम करके बताएंगे। ठीक है, इसको मैं करता हूँ इरेज। अब देखो ध्यान रखना, मैं इस 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ और स्प्लिट करके क्या आएगा बताओ, 7 sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। मैंने क्या किया है, 7 sin स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं स्प्लिट कर दिया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा में, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ आ गया प्लस, और ये 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, 4 चल रहा है। समझ में आ गया ना, आगे करो, ये आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पर भी 4 चल रहा है। ठीक है सर, आ रहा है समझ में। अब क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, ध्यान रखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इसकी जगह पर मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पर वैल्यू 1 पुट कर दी, वैल्यू पुट आ गई। ठीक है भाई, यहाँ पे इक्वल्स टू 4 अभी चल रहा है, क्या आएगा बताओ, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, अब जो प्लस 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3 आएगा, अब जो प्लस 3 है वो इधर जाएगा तो माइनस 3 में आ जाएगा, आया ना। अब क्या आएगा बताओ, यहाँ कर देता हूँ, अब क्या आ गया हमारे पास, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, तो sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा, sin स्क्वायर थीटा 1/4। जब मैं साइन को हटाऊंगा, स्क्वायर को हटाऊंगा, सॉरी, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो अंडर रूट में आएगा 1/4, तो इसको साइन की वैल्यू कितनी आएगी, साइन की वैल्यू आएगी 1/2। देखो मैं हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, साइन की वैल्यू कितनी आई, साइन थीटा की वैल्यू आई 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई। ठीक है सर, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करो वीडियो को और लिख लो,
ठीक है, इसको मैं करता हूँ इरेज, तो हमारे पास नेट स्पेस है नहीं। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर लिख देता हूँ ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, इसको भी कर देते हैं erase। और यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/4। ये हमने दोनों वैल्यू रख ली। अब देखो हमारे पास tan है, हमारे पास क्या है tan, क्या tan और sin के बीच में कोई रिलेशन है? आप बोलोगे नहीं है, लेकिन tan का sin और cos के साथ रिलेशन है, sin और cos के साथ रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, देखो मैं इसको रेज कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था tan किसके साथ रिलेशन है, sin और cos के साथ रिलेशन है। tan का किस किस के साथ रिलेशन है, sin और cos के साथ है। हमारे पास sin की वैल्यू निकल आई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अब cos की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी तो हम sin अपॉन cos कर देंगे, तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम cos की वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि sin की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब बताओ क्या sin और cos के बीच में कोई रिलेशन है, sin और cos के बीच में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला बनता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल बनता है, ये वाला बनता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है, बोलो यस, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/4। तो इससे हम क्या करेंगे, हम इससे cos की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है, लाइट चलेगी, 2 मिनट रुको। दिखा दे रहा होगा, लाइट चलेगी तो थोड़ा सा अंदर होगा ना। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम साइन से कॉस की वैल्यू निकालेंगे। चलो ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, पहले लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/4, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 प्लस यहाँ कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो 1/4 है वो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 4 माइनस 1/4 जाएगा। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है कॉस स्क्वायर की। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/4। ठीक है सर, अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, तो कितना आएगा अंडर रूट 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3/2। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3/2 निकल के आ गया। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए tan की वैल्यू। तो tan की हमें क्या शो करना है कि जो tan थीटा है वो कितना है 1/√3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। tan की क्या वैल्यू होती है sin अपॉन cos। देखो यहाँ पर आ गया tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 1/2 अपॉन कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3/2। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे होगा 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1/√3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3, ये आ गया 1/√3, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर आपने रेशियो पढ़ रखे पीएच बीएच पीवी वाला है ना, जो कि मैंने अपने पार्ट फर्स्ट या सेकंड के अंदर करा रखा है, तो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपने देखा होगा तो हम उस रेशियो से भी हम ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, मैं आपको एक दूसरा नजरिया दे रहा हूँ, दूसरा तरीका दे रहा हूँ कॉस की वैल्यू ढूंढने का। किसकी वैल्यू ढूंढने का, कॉस की वैल्यू ढूंढने का आपको नया तरीका दे रहा हूँ। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/2। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है पी एच होता है ना, पी अपॉन एच।
इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है, तो बेस कितना होगा बताओ, है ना ph। तो बेस कैसा होगा बताओ, बेस कैसे ढूंढेंगे, बेस ढूंढेंगे अंडर रूट है ना h का होल स्क्वायर माइनस 1 का मतलब p का होल स्क्वायर है ना, तो b अंडर रूट h का होल स्क्वायर, h कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस p कितना है 1 का होल स्क्वायर, करेंगे कैसे निकलेगा 2 2 4 माइनस 1 अर्थात अंडर रूट 3। तो बेस कितना निकल के आया, बेस निकल के आया आपके पास अंडर रूट 3। ठीक है, अब बताओ कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है ph bh, कॉस थीटा का रेशियो कितना होता है b अपॉन h, बेस कितना आया अंडर रूट 3, यहाँ पर लिख दे अंडर रूट 3, h कितना है h है आपका 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो आप इस तरीके से कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आप चाहो तो रेशियो से भी कॉस की वैल्यू को निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है जिसको निकालना है उसके निकाल लो। ठीक है, रेशियो वाला लगता है इजी पड़ जाएगा। ठीक है सर, फिर उसके बाद 10 वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। क्या ये समझ में आया? आप चाहो तो साइन से कॉस की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप फॉर्मूले में पुट करके भी कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको करते हैं इरेज। अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड। आज के लिए ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई 2009 के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। पढ़ो, साइन, मैं लिख देता हूँ, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। देखो क्वेश्चन गजब है, क्वेश्चन बहुत ही गजब है। यही क्वेश्चंस अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हजारों के वीडियो से अलग करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो हजारों बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, अगर आप हजारों के नहीं, अगर आपकी क्लास की बात करो तो 20-25 बच्चे तो ऐसे होंगे जो क्वेश्चन देख के छोड़ देंगे, है ना, बोलेंगे भाई साहब क्यों लगा हुआ है, अब क्या करें। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिए तो आप भीड़ से छट जाओगे, फर्स्ट रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलो ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, शायद पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी आपको, अगर वो आइडेंटिटीज आपको याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक आइडेंटिटी है, मैं आपको वो आइडेंटिटी बताता हूँ। वो आइडेंटिटी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है हमारे एक आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा और शायद मैंने इसी चैप्टर के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने ये आइडेंटिटी लिखवा रखी है। ठीक है सर, आइडेंटिटी क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक और आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, कौन सी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी है जो काफी बार यूज हो चुकी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दो आइडेंटिटी आपको 100% याद करके रखनी है। चलो भाई, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो रही है ये वाली यूज। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलो ठीक है, आइडेंटिटी यूज करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या है, साइन है, और बी की वैल्यू क्या है, कॉस है, और हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करो, मैं ये वाली वैल्यू आइडेंटिटी के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू इसके अंदर आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दी। अब क्या आ रहा है, अपॉन ये वाली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ना प्लस का प्लस आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू है जो हमारे पास, ये वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास आइडेंटिटी लगाने के बाद आगे अब कर रहे हैं हम आगे, ठीक है। क्या साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है ना, सेम है, कट गया। तो हमारे पास बचता क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद करो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद है, ये लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या यहाँ पर 1 नहीं लिख सकता मैं, लिखा जा सकता है ना, ये आपस में कट गया खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, 1 पुट कर दिया, बचा क्या माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस थीटा, ये ऊपर नीचे कट चुके हैं, बचा क्या प्लस, ये वाला प्लस प्लस आ गया, बचा क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया। आगे करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में से माइनस करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को, तो आंसर कितना आएगा 0, 0 को लिखते नहीं है, तो बचता क्या यहाँ पर 1, तो ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था 1 आ गया इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बस आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये याद करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके। तो समझ में आ गया ना, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इरेज कर देता हूँ इसको, क्लीन कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, काफी मस्त क्वेश्चन है। तो आज बस इतना ही जी, पढ़िए लिखिए ऐश करो, लेकिन इतनी भी ऐश मत करना कि आप पूरा जीवन बर्बाद कर लो, है ना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।